सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर दो विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं। पहला विषय है तो देश से संबंधित, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, इसलिए उस पर बात करना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं दूसरा विषय सियासी है। देश के संदर्भ में राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम राज्यों में जो खींचतान चल रही है, जोड़ जुगाड़ चल रही है, पकड़ने धकड़ने की जो कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन पहला विषय खासा संजीदा है। हमारा पहला विषय है नुपुर कुसुरवार या सुलह की दरकार। संदर्भ इसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रखर प्रवक्ता है नुपुर शर्मा। पहले भाजपा की थी, आजकल भाजपा से निलंबित कर दी गई हैं। 6 साल के लिए उनको निलंबन का आदेश अभी हाल ही में जारी किया गया है। नुपुर शर्मा ज्ञानवापी मसले को लेकर तमाम चैनल्स पे बेहद मुखर थी और उस मुखरता के दौरान एक बहस के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के सम्मान के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर दी। शुरू के 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद एक ट्विटर के माध्यम से उनके बयान को वायरल किया गया और उसकी प्रतिक्रिया देश की सीमाओं को लांघते हुए अंतर्राष्ट्रीय हो गई और प्रतिक्रिया के तौर पर तमाम इस्लामिक देशों के द्वारा आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आई। नतीजा ये हुआ कि वहां पर रह रहे तमाम भारतीयों के संदर्भ में खतरे का आशंका बढ़ गई। दूसरी तरफ वहां पर कुछ भारतीय मालों के बहिष्कार के भी घटनाक्रम होने लगे। सिलसिला इतना बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक एक बयान जारी किया जिसमें बताया कि हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और उसके कुछ घंटों बाद ही नुपुर शर्मा और साथ ही दिल्ली के आईटी सेल के हेड नवीन जिंदल दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन मामला यहीं पर थमा नहीं है। इसके बाद भी प्रतिक्रिया का दौर जारी है। चाहे कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं। राजदूतों को तलब किया जा रहा है, उनको तमाम तरीके से धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ 57 इस्लामिक देश हैं, उनके संगठन के द्वारा भारत के संदर्भ में लगातार आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी आक्रामकता की नौबत क्यों आन पड़ी और जो लोग इस देश में हिंदू धर्म के संदर्भ में दुआएं दे रहे थे, हिंदुत्व की पुनर्स्थापना की बात कर रहे थे, ज्ञानवापी मसले के अंतर्गत शिवलिंग की पूजा अर्चना की बात करने जा रहे थे, वो अचानक कहां दुबक गए हैं। सब कुछ सहमा सहमा सा देखने लगा। बड़ा अजीब सा माहौल है। तो हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक देशों के दबाव ने हमारी रीति नीति को एक बार फिर परिवर्तन के मुहाने पर ला दिया है, या ये तात्कालिक रूप से संघर्ष विराम की कोशिश है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया है। प्रेमचंद जी महान उपन्यासकार हुए। उन्होंने कहा कि किसी के खफा होने के डर से सच्ची बात पर पर्दा थोड़े ही डाला जा सकता है। प्रेमचंद जी ने जब ये कहा था तब वो कहीं किसी कल्पना लोक में थे। आज की तारीख में सच कहने पर पर्दा तुरंत डाल दिया जाता है अगर आप खौफ में होते हैं। इसे अपने जहन में रखें और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्रीराज नायर जी हैं जो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, निशांत वर्मा जी हैं जो मुखर आलोचक हैं, वर्तमान सरकार के स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं यू, मोहम्मद इलियास शराफुद्दीन जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर एवं रिसर्चर हैं, सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शंकर लाल तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के संजीदा नेता हैं, कई बार के विधायक है, वह भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत श्रीराज नायर जी से ही करता हूं और नायर साहब से ही समझना करता हूं। थोड़ी सी आफत क्या आई, नुपुर से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिए, फिर भी बात बन नहीं रही। नायर साहब, प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से आ रही हैं, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से आज बाकायदा एक बयान जारी किया गया इस्लामिक संगठन के संदर्भ में, मेरे सामने है, अरिंदम बागची हैं, उन्होंने इसमें प्रतिक्रिया दी है कि भारत सरकार ओआईसी सचिवालय के अनुचित और संकीर्ण विचारों वाली टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। आपसे जानना ये चाहता हूं, इस सरकार ने अपनी ही पार्टी की संजीदा नेत्री, एक बड़ा ही गंभीर चेहरा थी नुपुर शर्मा, उनसे एक झटके में पल्ला झाड़ लिया, फिर भी बात बन नहीं रही। उन्होंने एक पैगंबर साहब के संदर्भ में टिप्पणी की तो इतना बवाल हो गया, और हमारे संदर्भ में तो कौन जना क्या क्या नहीं कर लेता, बल्कि हमारे बीच के लोग फिल्मों में क्या क्या नहीं दिखा देते हैं तो भी बर्दाश्त किया जाता है। थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, कहाँ हम असहिष्णु हैं, कहाँ हम सहिष्णु हैं। आप जैसा सुधी व्यक्ति हमारे साथ में है, थोड़ा रोशनी दे, क्या सोचते हैं आप इस घटनाक्रम के संदर्भ में? श्रीराज नायर जी से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा। नायर साहब, मैं दोबारा आता हूँ, शायद तकनीकी तौर पर दिक्कत है, लेकिन शंकर लाल तिवारी जी मेरे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी रहे हैं, विधायक रहे हैं,
उन्हीं से समझने की कोशिश करता हूँ। क्या महसूस कर रहे हैं शंकर लाल जी, अपनी पार्टी के तौर तरीकों को लेकर और अपनी सरकार के तौर तरीकों को लेकर? नहीं, कुछ नया नहीं है महसूस करने के लायक, जी पर ये सच है जी जिस तरह से इस्लामिक देशों के द्वारा जी एक देश के अंदर दूसरे देश के अंदर की बातें, अंदर के कुछ छोटे मोटे विवाद को लेकर के फतवा जारी किए जा रहे हैं। जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, हरकतें आ रही है, आपने भी बताया, चैनल ने भी आपको बताया कि दूतावासों से बुला करके और उन्हें धमकाया जा रहा है और भारतीयों को भी वहां पर थोड़ी बहुत दहशतगर्दी दिखाई जा रही है।